Hello students, today we started with the chapter 2 forms of business organization. In this chapter we starting with the meaning of forms of organizations and their types. First we started with the sole proprietor, meaning and feature. In a previous video we completed. In next video we started with the merits and demerits of sole proprietor. After that HUF यानी Hindu Undivided Family. Let's start the topic. Now student, we started with the merits of sole proprietorship. मैरिट्स का मतलब होता है फ़ायदे, यानी सोल प्रोप्राइटर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. सोल प्रोप्राइटर फर्म मैंने आपको बताई थी, एक सिंगल ओनर होता है जो फर्म को चलाता है. इसमें जो सबसे पहला मैरिट है ये है कि इसमें हमें जो बिज़नेस कभी भी स्टार्टअप करना होगा सोल प्रोप्राइटर में बहुत इजी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हमें लीगली कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. सेटिंग करने के लिए हमें कहीं से भी कोई स्पेसिफिक लॉ के पास जाना नहीं पड़ता और इसे हम कभी भी बंद कर सकते हैं. तो ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व. सेकेंड है आपका क्विक डिसीजन यानी हम कितना भी जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि जब पावर हमारे हाथ में है, कंट्रोलिंग पावर भी हमारे हाथ में है, तो हम लोग कभी भी डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव यानी जो सोल प्रोप्राइटर है फर्म होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है. जितना वो अच्छी तरीके से एफर्ट्स डालेगा उतने ही रिवर्ट्स उसको मिलेंगे. तो डायरेक्टली इंसेंटिव से आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतना अच्छे से आप कमा सकते हैं. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल यानी सोल प्रोप्राइटर में हर चीज़ सीक्रेट होती है, किसी के साथ वो शेयर नहीं करता क्योंकि अकेला ओनर है. वो लीगली कोई कंपल्शन नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटर सारी चीज़ों को पब्लिश करे, अकाउंट्स वगैरह को भी किसी को दिखाए. तो यहाँ पर हर चीज़ सीक्रेसी के साथ चलती है और बहुत कॉन्फिडेंशियली चलती है. लास्ट है मेरिट है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यानी सेंस ऑफ पर्सनल. यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम खुद मेहनत कर रहे हैं और खुद ही कमा रहे हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा रहता है. यहाँ पे किसी की बाउंडेशंस नहीं होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है. हमें जितना भी फ़ायदा होगा वो अपने कॉन्फिडेंस से ही होगा. तो सोल प्रोप्राइटर में हम कॉन्फिडेंस के थ्रू काम कर सकते हैं. तो ये मेरिट्स हैं. आगे चलते हैं लिमिटेशंस और डीमेरिट्स के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म. अब इसके नुकसान क्या है? हमने इसके फ़ायदे पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, अब इसके नुकसान क्या हैं? तो पहला सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम जो आती है सोल प्रोप्राइटर के लिए, वो अकेला बंदा होता है फर्म को चलाने के लिए. तो पहली चीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसके पास, यानी सोल प्रोप्राइटर फर्म के पास फाइनेंस की कमी होती है, क्योंकि जितना उसके पास होगा उतना ही फर्म में लगा पाएगा. तो इसलिए फाइनेंस बहुत लिमिटेड होता है. सेकेंड, बिज़नेस का लाइफ भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि अकेला बंदा रन करने वाला है बिज़नेस. अगर वो रन अकेला ही कर रहा है बिज़नेस को, तो जब तक उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है तब तक ही कर सकता है. तो यहाँ पे बिज़नेस का कंटिन्यूटी का जो टाइम पीरियड है वो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने लंबे समय तक लेके जा सकता है. और कभी भी ऐसा हो सकता है फाइनेंस की कमी हो जाएगी तो उसे बंद करना पड़ेगा, या कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी होगी तो बंद करना पड़ेगा. तो इसकी लाइफ लिमिटेड रहती है बहुत. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अनलिमिटेड लायबिलिटी. और पहले हम टर्म जानते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है. वैसे फीचर्स में मैंने आपको बताया था, यानी इसमें हमारी इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर फर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बंद होने वाली है, तो हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं. हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इस चीज़ में सोल्ड आउट हो सकती है. तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है. तो यहाँ पर हम बिज़नेस के साथ साथ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लूज़ करते हैं और अपने जितने भी डेब्ट्स होते हैं, यानी जो हमने उधारी लिए होते हैं, उनको पे बैक करते हैं. तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि उसके पास पैसा और कहीं लगाने वाला नहीं है. वो अकेला ही बियर कर रहा है, कंट्रोलिंग, फाइनेंस, हर चीज़ वो अकेले बियर करता है. तो लॉसेस भी उसको अकेला ही बियर करना पड़ता है. एंड द लास्ट वन ड्रॉबैक इज़ limited managerial skill. See, if one person is handle the business, अगर एक व्यक्ति पूरे बिज़नेस को हैंडल कर रहा है तो हर क्वालिटीज़ होना उसमें ज़रूरी नहीं है. तो मैनेजर की स्किल्स भी लिमिटेड ही होती है, क्योंकि जितना उसको आता होगा उतना ही परफॉर्म वो अच्छे से कर सकता है, बाकी चीज़ों में नहीं जा सकता. तो इसलिए यहाँ पर जब हम लोग बड़ी बड़ी फर्म्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हायर किए जाते हैं. तो हायर करने के आइडियाज़ भी सबके अलग अलग होते हैं और अच्छे अच्छे होते हैं. यहाँ पर अकेला बंदा हर चीज़ मैनेज करने के लिए है, तो यहाँ पर उसकी स्किल्स भी लिमिटेड ही होंगी. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के. अब जो हम पढ़ेंगे वो सूटेबिलिटी, यानी सोल प्रोप्राइटर किसके लिए सूटेबल्स है. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. सी, अब ये सोल प्रोप्राइटर फर्म जो है वो
कैसी चीज़ों के लिए सूटेबल है, ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हम कैसे चालू कर सकते हैं और किन के लिए सक्सेसफुल होगा। तो पहली चीज़ है कि जहाँ पे मार्केट लोकल है उसके लिए सूटेबल है। सेकेंडली, जहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट बनाने कस्टमर से उसके लिए सूटेबल है। थर्डली, जहाँ पर हम चाहते हैं खुद हम अपने बॉस बने रहें उसके लिए सूटेबल है। दूसरा, अगर मैं ये चाहती हूँ कि क्विक डिसीजन हो चाहिए बिजनेस में, तो अभी सोल प्रोप्राइटर की हम रेफर करेंगे। नेक्स्ट, जब भी बिज़नेस को मैं बहुत सिंपल चाहती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहती, बहुत आराम से वर्क करना चाहती हूँ, उसके लिए सूटेबल है। और जब मेरे पास कैपिटल बहुत स्मॉल हो और रिस्क भी बहुत कम लेना चाहती हूँ, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर बेस्ट फॉर्म होगी बिज़नेस की। और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म भी है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसलिए इन कैटेगरीज़ में सोल प्रोप्राइटरशिप को हम प्रेफर करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर चीज़ में आप लोगों ने जो पढ़ा, फर्स्टली आपने मीनिंग पढ़ा, दैन फीचर्स पढ़े, दैन मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े एंड सुटेबिलिटी। तो दीज कंटेंट आर फुल with the all notes. To complete, write the notes of this topic. Next we started with the HUF, Hindu Undivided Family, that we call Joint Hindu Family Business Organization. Let me start it. Now student, we discuss about the second form of business organization, that is a HUF, Hindu Undivided Family. अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, इनको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको समझा रही हूँ। हिंदू हम लोग कैसे बनते हैं, या तो बर्थ से बनते हैं, या कोई हमें अडॉप्ट करे तब बनते हैं, या फिर हम अपने रिलीजन को कन्वर्ट करें तो हिंदू बनते हैं। तो ये 3 चीज़ों से हम लोग हिंदू बनते हैं। सेकेंड, अनडिवाइडेड में आती हूँ। अनडिवाइडेड में हम लोग ज्वाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, प्रॉपर्टी, इनकम, मेंबरशिप, फूड एंड वर्शिप। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमारी इनकम होती है जिसको हम डिवाइड नहीं करते, मेंबरशिप को डिवाइड नहीं करते, खाने को डिवाइड नहीं करते, पूजा को डिवाइड नहीं करते, तो वो अनडिवाइडेड चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। फैमिली यानी परिवार हम हिंदू के परिवार में कैसे आ सकते हैं, खून से आ सकते हैं या फिर शादी से आ सकते हैं, बाय ब्लड एंड मैरिज। और एक संप्रदायशिप यानी रिलेशनशिप। तो इन 3 टर्म्स को बना के ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला गया है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जितने भी ये बिज़नेस कैरिड किया जाता है, ये मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स स्टार्ट करते हैं। जनरली इस तरीके के बिज़नेस में पूरी फैमिली लगी होती है। एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बिज़नेस चला आ रहा होता है सब, मतलब से कि दादाजी ने कोई दुकान स्टार्ट करी थी, पापा ने संभाली, पापा के बाद फिर उनके बेटे ने संभाली, फिर उनके बेटे ने संभाली। तो दैट एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ गोइंग ऑन विद अ बिजनेस मोटिव, दैट वी कॉल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिकॉज वो फैमिलीज के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो पूरी शॉप पे काम करते हैं। इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है, या उस तरीके के बिज़नेस में कोई और इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। जनरली इस तरीके के बिज़नेस में हमारी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ कि कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में जो वहाँ पर इन्वॉल्व है। सेकेंडरी, ये एक एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी दादाओं वगैरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो, तब जाके कहीं हम ये हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं फीचर्स। नाउ स्टूडेंट, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका और समझा देती हूँ कि जो HUF है ये इस तरीके का बिज़नेस होता है जो किसी इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट से चालू नहीं होता, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अंडर में आता है, हिंदू लॉ के। जितने भी लोग हिंदू फैमिली में बर्थ लेते हैं तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। जनरली यहाँ पे जो एल्डर पर्सन होता है, जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, जो पूरा कंट्रोल करता है इस बिज़नेस को। बाकी जो और फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करना पड़ता है, वो होते हैं को पेरेंट्स। तो ये फैमिली जो डिवाइडेड करी है वो 2 पार्ट्स में है, कर्ता एंड को पेरेंट्स। तो ये चीज़ें इन 2 के बीच में ही चलती है। अगर बड़ा ख़त्म होता है उसके बाद दूसरी जनरेशन संभालती है, दैन उसके बाद जनरेशन संभालती है। इस तरीके से HUF फैमिली का पूरा बिजनेस रन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फीचर्स के स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ HUF। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। जनरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया जाता है नॉट बाय द एग्रीमेंट, बाय द लॉ। एक हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म करते हैं। सेकेंड है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में जो हिंदू सेसेशन एक्ट होता है वो 1956 में स्टार्ट किया गया था। तो लीगली स्टेटस ये है कि एक एक्ट के थ्रू ये स्टार्ट किया जाता है। थर्ड वन इज़ मेंबरशिप। जनरली यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर बनता है वो बाय बर्थ ही बन जाता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि माइनर भी पार्टनर नहीं होगा, माइनर पर्सन भी यहाँ पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ से ही वो राइट मिल जाता है।
नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे इक्वली प्रॉफिट शेयर किया जाता है और जितने भी वहाँ पे को पार्टनर्स हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो करता हो, सब में इक्वली प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। यहाँ पे पूरा होल्ड और कंट्रोलिंग पावर कर्ता के हैंड में होती है, तो कर्ता ही पूरी चीज़ों को मैनेज करके चलता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि कर्ता ही कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी और बाकी फैमिली मेम्बर्स लिमिटेड ही हैं, तो उनकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। जनरली यहाँ पे किसी के डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बिजनेस चला आ रहा है, तो ये कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है, किसी की चीज़ें की आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बिज़नेस पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे HUF के।